देखिए, मनी या मुद्रा जिसका प्रयोग हम और आप अपनी लाइफ में डेली करते हैं, लेकिन उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जैसे कि मनी कितने प्रकार की होती है, जिस मनी का प्रयोग आप लोग करते हो, जैसे कि हम लोग जिस मनी का प्रयोग करते हैं, ये मनी किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। हम लोग जो चेकबुक का प्रयोग करते हैं वो कौन सी मनी होती है। आइए आज इस बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बन करके आ सकता है। टॉपिक क्या है कि मनी को हम लोग तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं फिएट मुद्रा या फिर फिएट मनी कहा जाता है। दूसरा वैध निविदा या फिर लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर का जिक्र आप सबने तब सुना होगा जब वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी रात में 8 बजे लाइव आते हैं और आप सबसे कहते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो लीगल टेंडर का जिक्र आप सबने वहां पर ऑलरेडी सुना हुआ है। क्या होता है मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा। प्लस जो तीसरा प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं फिड्यूशरी मनी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो फिड्यूशरी मनी दिया गया है। तो ये फिएट फिड्यूशरी लीगल टेंडर है क्या है, तो सब मनी के प्रकार। हम सब लोग इसको अपने आम जीवन में प्रयोग करते हैं, बस उसका अंतर हमें नहीं पता होता है। तो आइए आज मैं आप लोगों को वो अंतर यहाँ पर याद कराने और समझाने पर फोकस करता हूँ। देखिए, फिएट मनी का मतलब सिंपल सा है कि जैसे मानिए मैं आपको एग्जांपल दूं एक गोल्ड कॉइन का। ठीक है, आपके पास एक गोल्ड कॉइन है। अगर हम उस कॉइन को कल को पिघला करके कुछ और भी बना ले, उससे कुछ आभूषण बना ले, कुछ ज्वेलरी बना ले, तब भी उसकी वैल्यू वहां पर रहेगी। मतलब उस गोल्ड कॉइन की जो वैल्यू है वो उस पर लिखे 200 रुपए, 400 रुपए, 10,000 रुपए के कारण से नहीं है। उसकी वैल्यू उसके फिजिकल मटेरियल के कारण से है। वो चूंकि सोने का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, और गोल्ड की बहुत कीमत होती है, इसलिए उसकी वैल्यू है। मतलब क्या कि जो गोल्ड कॉइन होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण से, उसकी अंतर्निहित वैल्यू के कारण से वो एक मनी का एग्जाम्पल होता है। बात समझ रहे हो। आपने एंशियंट या फिर मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे मनी के एग्जांपल सुने होंगे। जीतल, दिनार, दाम, टंका, ये सब क्या है, ये सब आपके एक प्रकार की ऐसी करेंसी है जिसकी फिजिकल वैल्यू है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। वहां पर गोल्ड कॉइन चल रहा है तो गोल्ड कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पर चल रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा, अब आज के समय जिस प्रकार की मनी का प्रयोग हम लोग करते हैं वो होती है फिएट मनी। ध्यान समझिएगा कि आपके सामने ये 200 रुपए का नोट है। आप सबने बचपन में जब आप लोग चूरन खाते होगे तो आप सबने वहां पर आप लोगों को एक फेक करेंसी मिलती थी, फेक नोट मिलता था, जिसके ऊपर यहाँ पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता था। तो क्या अगर सेम कागज को मैं अपने प्रिंटर से प्रिंट करके यहाँ पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिख दो, यहाँ पर मैं अपना रमनदीप साइन कर दूं, तो क्या उसका वैल्यू 200 रुपये हो जाएगा? नहीं। तो फिएट मनी एक ऐसी मनी होती है, उसमें दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या कि भाई इस मनी को कोई अथॉरिटी जारी करती है, जैसे कि गवर्नमेंट हो सकती है, उस देश की सेंट्रल बैंक हो सकती है, या फिर उस देश का राजा या रानी हो सकती है। ठीक है, उनके द्वारा किसी अगर कागज को उन पर साइन करके ये बात लिख दिया गया कि मैं धारक को 200 रुपए देने का वचन करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक फिएट मनी का एग्जांपल हो जाएगा। अगर मैं इस कागज को फाड़ दूं, इस कागज की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, फिएट मनी का एग्जांपल क्या है? फिएट मनी का एग्जांपल ये है कि उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बस उसकी वैल्यू इसके कारण से कि किसी अथॉरिटी ने उसको स्वीकृत किया है। बात समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। एकदम क्लियर सी बात है। ये मनी क्यों चलती है? क्योंकि इसमें आरबीआई बहुत क्लियरली कहता है कि आप कभी भी ये मनी मेरे पास लेकर के आओगे, ये कागज मेरे पास लेकर के आओगे, तो मैं उसके बदले आपको पैसा दूंगा। मैं उसके बदले आपको जो गुड चाहिए, जो सर्विस चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये फिएट मनी का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब बात समझो भाई, लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर का भी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल होता है कि किसी देश का नागरिक, एक रूल बना दिया गया कि भाई आरबीआई के द्वारा जारी मनी को देश का कोई नागरिक लेने देने से मना नहीं कर सकता। क्या समझना। तो ऐसी मनी को लीगल टेंडर कहते हैं, वैध निविदा कहते हैं। जब तक 500 और 1000 का नोट हमारा लीगल टेंडर था, तब तक कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यक्ति भारत के अंतर्गत उस उसको उसमें सामान को खरीदने बेचने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये लीगल टेंडर का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। लेकिन अब बात समझिएगा, लीगल टेंडर क्यों लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर के पीछे होने कारण यह है कि किसी देश की बैंक ने, अथॉरिटी ने उसको लेन देन के लिए अप्रूव किया हुआ है। लेकिन जैसे कि अब बात समझो, चेक है, जो हमारी चेकबुक होती है बैंक के साथ आती है, वो चेकबुक फिड्यूशरी मनी का एग्जांपल होती है, वो लीगल टेंडर नहीं है। फिड्यूशरी मनी क्या है? फिड्यूशरी मनी का मतलब ये है कि वो आप लेने देने से मना कर सकते हो। अगर आप किसी को जाके चेक दे रहे हो कि भाई ये चेक ले लो, मुझसे इससे पैसा ले लो, तो वो मना कर सकता है। उसके ऊपर शर्त नहीं है कि वो कंपल्सरी उसको लेगा ही लेगा।
तो फिड्यूशरी मनी सरकार के आदेश पर नहीं होती है, बल्कि ये जो व्यक्ति पैसा दे रहा है और जो व्यक्ति पैसा ले रहा है उनके आपस के ट्रस्ट के आधार पर काम करती है। तो ऐसी मनी को हम लोग फिड्यूशरी मनी कहते हैं। जैसे कि आपने चेकबुक का एग्जांपल यहाँ पर देख लिया, ठीक है। प्लस हम लोग बैंक में डीडी जमा करते हैं, डिमांड डिपॉजिट जमा करते हैं। जैसे मानो हम 10,000 रुपये लेकर गए, बैंक से कहा भाई इसका एक डीडी काट कर दे दो, तो वो एक कागज काट कर देगा, उस पर लिखा रहेगा 10,000 रुपये और वो कागज हमको मिल जाएगा। हम उस कागज को ले आकर किसी व्यक्ति को देंगे, वो व्यक्ति अपने बैंक में ले आकर के लगाएगा तो उसको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ये ट्रस्ट पर काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट के आदेश पर काम नहीं कर रहा है। तो फिड्यूशरी मनी का एग्जाम्पल ऐसा हो गया जो केवल देने वाले, जो भुगतान करता है और जो प्राप्त करता है, जो रिसिपिएंट है, उन दोनों के ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। ये गवर्नमेंट के आदेश पर नहीं काम करता है। तो ये 3 प्रकार की मनी हो गई। फिएट मनी, फिएट मनी मतलब जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है बट किसी अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया है। दूसरा लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या हो गया भाई कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये लीगल टेंडर है, आप इसको लेने देने से मना नहीं कर सकते भारत के अंतर्गत, तो ये सिंपल सी बात है, लीगल टेंडर हो गया। जैसे कि मान लो 10 रुपए कॉइन है, कोई दुकानदार अगर आपसे ये कहता है कि हम 10 रुपए कॉइन में नहीं लेंगे, तो आप चाहो तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करवा सकते हो। ये भारत के अंतर्गत लीगल टेंडर है, वो लेना उसकी मजबूरी है, ठीक है, लेना ही पड़ेगा यहाँ। लेकिन चेकबुक कोई भी मना कर सकता है, क्योंकि चेकबुक हमारी लीगल टेंडर नहीं, वो फिड्यूशरी मनी का एग्जांपल होती है। ये 3 बातें समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि फिएट मनी क्या, 4 विकल्प देगा, कंफ्यूज कराएगा। देखो ये इकोनॉमिक्स की जो हमारी पूरी पीडीएफ है, मैं आपको एक बार बहुत क्लियर समझा दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स की हमारी जो पूरी पीडीएफ है, ये जो हमारा इंटेंसिव रिवीजन मॉड्यूल है जीएस के लिए, ठीक है, 50 घंटे की पूरी सीरीज हमारी है। यहाँ पर हम लोग आपको कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें आपको मैंने इंडियन इकोनॉमी के बहुत शानदार एक नोट दिया हुआ है। आप सब अगर जीएस का रिवीजन करने में थोड़ी भी आप लोगों को इशू आ रहा है, आप लोग इससे जुड़ो, बहुत सिंपल तरीका जुड़ने का। प्राइस बिल्कुल सिंपल सी है, 349 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन करके यहाँ पर अपनी पूरी क्लासेस कर सकते हो, अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो। और ध्यान समझना, आज की इस क्लास में हमने क्या समझा कि जो मुद्रा होती है, जो मनी होती है, वो कितने प्रकार की होती है। अब आप लोग एक कमेंट करके इस वीडियो में ये बता दो कि आप इकोनॉमिक्स के किस टर्म के संदर्भ में एक सेपरेट वीडियो चाहते हो। आप चाहते हो कि इस टर्म को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, तो हम लोग 3 से 4 मिनट में उस पूरे इकोनॉमिक टर्म को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बढ़िया बढ़िया।